संभल में AIMIM का प्रदर्शन, नीतीश राणे के खिलाफ राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। ओवैसी पर टिप्पणी को लेकर भड़के AIMIM कार्यकर्ता, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। तहसील सभागार में AIMIM नेताओं ने सौंपा ज्ञापन, विवादित बयान पर जताया कड़ा विरोध। आप देख रहे हैं परिपाटी में आपका स्वागत है। मैं जिला विरोधी और जिला संभल, और आज हम पहुंचे संभल में, और यहाँ MIM के जो पार्टी संगठन है उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है। उनको जानना चाहेंगे किस बारे में दिया है, किसको ज्ञापन दिया है। हमारे साथ है जिला अध्यक्ष असद अब्दुल्ला साहब जी। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री नीतीश राणे, एक नफरती चिंटू है। इन नफरतियों की फौज बढ़ती जा रही है। एक होड़ लगी है नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, एक नफरती बयान से। तो उसमें एक नीतीश राणे है जिसने बैरिस्टर ओवैसी पर जो है टिप्पणी की, और एक अभद्र टिप्पणी ये की है जो उसने उसामा बिन लादेन से तुलना की है। तो मैं उस नफरती को बता देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट का अवार्ड जिसे मिला हो भारत रत्न, जो बेबाक तरीके से हिंदुस्तान की आवाज़ को उठाता हो, दिन रात उन्हें एक ही फिक्र है कि देश की उन्नति और तरक्की के लिए वो काम करते हैं। अभी हाल ही में देखा होगा, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा, उसने जो आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान है उसको बेइज्जत किया, उसको शर्मसार किया, तो पूरी दुनिया के सामने उसको दलील और रुसवा किया। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। साथ ही साथ पागल ने कहा है कि जो है मदरसे बंद होने चाहिए, मस्जिदें बंद होनी चाहिए। मैं उसको बताना चाहता हूँ, ये मदरसे और मस्जिदें खानकाहें हैं मुल्क के, यहाँ पे सिपाही बनाए जाते हैं, और यहीं से आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर किसने दी थी तो मुल्क के मौलानाओं ने दी थी, मौलवियों ने दी थी, मदरसों ने दी थी। मदरसों से ही जिहाद का नारा, जिहाद का फतवा दिया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये वो मदरसे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये मदरसे हैं, इन्हें इगारतों की निगाह से न दे, यहाँ वतन के सिपाही बनाए जाते हैं। हमने आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम कि इस पागल चिंटू का इलाज किया जाए, इसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और UAPA के तहत इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ सभी वकील एडवोकेट साहब जो विधानसभा असमोली से पूर्व प्रत्याशी, आइए उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आज हमने ज्ञापन दिया है नीतीश राणे के खिलाफ, जो BJP सरकार में मंत्री है। उसने सरकार में अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपनी वाह बटोरने के लिए ये नफरती बयान दिया। मैं तो कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे बुरा हिंदू समाज में रावण को समझा जाता है, तो वो रावण से भी गया गुजरा और बेकार आदमी है। सिर्फ उसने ये नफरती बयान हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हमारी पार्टी के खिलाफ इसलिए दिया है कि उसको किसी और बड़े पद की ज़रूरत होगी, और BJP पार्टी इस मामले में माहिर है। वो ये देखती है कि जो नफरती बयान जितना ज़्यादा देगा, जितना मुसलमानों को ज़्यादा कहेगा, जितना मस्जिद और मदरसों के खिलाफ बोलेगा, BJP उसको टिकट भी ज़्यादा देगी, उसकी आवभगत भी ज़्यादा करेगी और उसी को नंबर बढ़ा देगी। अच्छा, आपने तो ज्ञापन दिया तो उसमें कुछ आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने कहा है कि हम इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति के लिए भेजेंगे, और उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की मांग की है, और अगर जल्द ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यूपी की सड़कों पर MIM का पूरा कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक उतरेगा। खबर विस्तार से। खबर जिला संभल से है, जहां जनपद संभल की तहसील सभागार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे के कथित विवादित बयान के विरोध में AIMIM ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान AIMIM नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई की मांग की है। AIMIM के जिलाध्यक्ष असद अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ नेता समाज में नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी कर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में गरीबों, मजलूमों और देश के विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनके सख्त बयान पूरी दुनिया में सुने गए थे। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और संविधान की रक्षा के लिए ओवैसी हमेशा मुखर रहे हैं। मस्जिदों और मदरसों को लेकर दिए गए कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असद अब्दुल्ला ने कहा कि देश की आज़ादी से मदरसों और उलेमाओं को ऐतिहासिक योगदान भरपूर रहा है। उन्होंने कहा
कि आज़ादी की लड़ाई में मौलवियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं विधानसभा 32 असमोली के पूर्व प्रत्याशी एडवोकेट शकील ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले बयानों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को बढ़ावा देती है जो विवादित बयान देकर समाज में तनाव पैदा करने का काम करते हैं। एडवोकेट शकील ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी ने ज्ञापन को राष्ट्रपति तक भेजने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक AIMIM कार्यकर्ता बड़े आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतरेंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में सभी समुदायों को सम्मान होना चाहिए और समाज में भाईचारा बनाए रखना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उपस्थित रहे संभल विधानसभा अध्यक्ष 33 वार्ड नंबर से जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद हाफिज अमीर, शहर नगर अध्यक्ष मेहरान और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद संभल से मोहम्मद अरबाज के साथ अफजाल हुसैन की ये खास रिपोर्ट।